बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिल्कुल डिफरेंट थी। आज अदालत में आल्दो ये अलकादर नेब का केस है, ये साइपर का केस नहीं है जिसमें कहा जा रहा था कि सिक्रेसी का इशू है। यहाँ कोई सिक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। एक जेल ट्रायल है जो चल रहा है जिसमें पब्लिक और मीडिया का होना हर हालत में ज़रूरी है। आज मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था, नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाज़ों को लॉक लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आपके साथी रिपोर्टर जो कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुना। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा कि हम उनको एक्सप्लेन करें प्रोसीडिंग क्या हुई है। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा और हमने उनको बताया कि किस डेट के लिए प्रोसीडिंग्स एडजर्न हुई है। ये सब कुछ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जूं केस आगे बढ़ता जा रहा है, जब इनको ये पता चला है, पब्लिक को जब ये इल्म हुआ है कि नहीं ट्रस्टी का किसी केस से लेना देना होता है, और इनके अपने गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब की वजह से स्टेट का लॉस हुआ है, न खान साहब की वजह से उनका कोई फ़ायदा हुआ है इस केस और इस प्रोसीडिंग से और इसके सब्जेक्ट मैटर से। जूं गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि आवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। आज हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। आज खान साहब ने, जज साहब जब उठ गए तो ज़ोर से बात करते हुए मीडिया को अपने पैगामात दिए। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। जंगल एक बादशाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफियाँ भी दिलवाता है। हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि पुलिस ने जिससे माफ़ी मांगी, जब पीटीआई के वर्करों और सपोर्टरों को रोका गया, इनके घरों में जाया गया, इमरान खान साहब के घर पे जब दावा बोला गया, जब दरवाजे तोड़े गए, पासपोर्ट और चेक बुक को चोरी किया गया, दूसरी घर की औरतों को बगैर औरतों की पुलिस के साथ घर में एंट्री की गई, उस पर किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदलिया के सामने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हमने रखे, अदलिया की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। आज भी हमारे पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इक़दामात करो, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लो, उसमें ताख़ीर हुई। अब हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे केसेस समाअत के लिए लगाओ। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। वो रिज़र्व सीट रिलेटेड हमारी पिटीशन अभी तक सुनवाई के लिए फ़िक्स नहीं हुई है। आज खान साहब ने ख़ुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फ़िज़िकल मुआयना भी होगा। और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं केस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अहकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ। जी प्लीज़। क्वेश्चन में हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो स्टेटमेंट्स जो बानी पीटीआई की हमने देखी गुज़श्ता अखबार में भी, आज भी जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने बहराज जो इकबाल शख्सियत को मुखातब करके कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा।
تو اس سے یہ کیا تاثر ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات جو ایسے ہیں، کیا مذاکرات واقعی ہو رہے ہیں یا کہ دیکھیے مذاکرات کا بار بار سنا جاتا ہے، اگر مذاکرات شروع ہوئے یا ہونے تھے اور جس کے ساتھ ہونے ہوں گے تو ہم کبھی آپ سے چھپائیں گے نہیں، ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں، اتنے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور فلاں بندے کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے تو ہم مذاکرات کیوں چھپائیں گے؟ تو اس لیے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ جہاں تک خان صاحب نام لے رہے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے، بالکل یہ ضروری ہے۔ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے اس وقت بشرا بی بی اپنے گھر میں اکیلی ہے، سارے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کمرہ بند ہے، وہ گھر میں اکیلی ہیں، ان کے تحفظات ہیں، صحت کے بارے میں بھی اور سیکیورٹی کے بارے میں۔ جو لوگ رسپانسبل ہیں، خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر بی بی کو کچھ ہوا تو وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے جن کے ایما پہ یہ سارا ہو رہا ہے۔ ایک جانب آپ مذاکرات کی تردید نہیں کر رہے کہ کسی قسم کے پس پردہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے کل بھی ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھا، انہوں نے بھی کوئی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب یہ صورتحال کہ خان صاحب مسلسل چڑھائی کر رہے ہیں افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پہ، کیا ایسے میں